हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके इन्वेस्ट अकेडमी। आज की वीडियो में हम पीएसयू सेक्टर बैंक्स के ऊपर बेस्ड एक ईटीएफ पीएसयू बैंक 20 पर बात करेंगे। इससे पहले मैंने इस ईटीएफ पर अपने चैनल पर कभी भी बात नहीं की है, बट क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छी स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं इस ईटीएफ में इन द नियर टर्म, दैट्स वाई मैं आप सबके साथ अपनी स्टडीज़ शेयर कर रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि पीएसयू बैंक 20 ईटीएफ है क्या, ये बना कैसे है, इसकी वर्किंग क्या है। ये एक ऐसा ईटीएफ है जो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स को ट्रैक करता है, 100th ऑफ द इंडेक्स के बराबर है। जैसे आप देखेंगे तो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स इस टाइम 2350 के लेवल पर चल रहा है। तो एक ETF यूनिट का जो प्राइस है वो 23.5 के आसपास होना चाहिए अगर हम 100 करेंगे तो, बट इसका प्राइस 25.5 के आसपास है बिकॉज ऑफ द डिविडेंड्स। ये चीज़ मैंने अपनी निफ्टी 20 की वीडियोस में कई बार एक्सप्लेन की है कि ETF का प्राइस प्रीमियम पर क्यों रहता है इन कंपैरिजन टू इंडेक्स, ओइंग टू डिविडेंड्स की वजह से। वो डिविडेंड्स आपको दिए नहीं जाते, वो NAV में ही एडजस्ट कर दिए जाते हैं। निपॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी इसे मैनेज करती है। इंडिया के 13 पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंक्लूडेड हैं इस इंडेक्स में, जिसमें लार्ज कैप बैंक्स भी हैं लाइक SBI, मिड कैप बैंक्स भी हैं एंड स्मॉल कैप बैंक्स लाइक J&K बैंक, वो भी इंक्लूडेड हैं। सेक्टोरल इंडेक्स है, देयरफॉर ज़्यादा वॉलेटाइल है इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50 इंडेक्स। हाईली सेंसिटिव इंडेक्स है सिंस ये बैंकिंग को रिप्रेजेंट करता है। बट अगर हम जाके देखेंगे हिस्ट्री तो इस इंडेक्स ने काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है इन कंपैरिजन टू द ओवरऑल मार्केट एज वेल एज द बैंकिंग स्पेस इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। इसीलिए मुझे लगता है कि ये ETF जो है वो ज़्यादा बेटर है स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए इन कंपैरिजन टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। हमारा टेलीग्राम चैनल भी आ गया है दोस्तों, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। स्पेशली इस ETF में स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने एक सेपरेट ग्रुप बनाया है टेलीग्राम पर, उसे ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट हो या आप स्विंग ट्रेड्स करना चाहते हो। वहाँ पे मैं अपने ट्रेड्स शेयर करता रहता हूँ। अब अगर हम NSE की वेबसाइट पर जाकर निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखें तो यहाँ पर ये 13 बैंक्स हैं, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, SBI, बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑल ऑफ दीज। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि लास्ट एक साल में इस इंडेक्स ने 115% की पॉजिटिव रिटर्न्स दी हैं, पॉजिटिव रिटर्न्स, जिसमें इंडियन बैंक ने हाईएस्ट 217% की रिटर्न्स एंड यूको बैंक ने लोएस्ट अराउंड 16% की रिटर्न्स दी हैं। SBI ने 163% के आसपास की रिटर्न दी है, मतलब SBI ने आउट परफॉर्म किया है इस इंडेक्स को अगर हम देखें तो। अब अगर हम जानना चाहें कि निफ्टी पीएसयू बैंक 20 जो है उसमें कौन सा बैंक कितनी वेटेज रखता है, तो आपको दिखेगा यहाँ टॉप 10 होल्डिंग्स में जाके कि SBI जो अकेला है वही 30% की वेटेज रखता है इस ETF में, फॉलोड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा जिसकी वेटेज 19% है। कैनरा बैंक एंड PNB दोनों अराउंड 13% की वेटेज रखते हैं इस ETF में। अगर हम देखें तो ये 4 बैंक्स मिलकर ही 75% के आसपास की वेटेज रखते हैं इस ETF में। तो ये जो बैंक्स हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इस ETF के चलने में। थोड़ी सी परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं कि कैसा परफॉर्म किया है इस इंडेक्स ने ओवर द ईयर्स। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है, तो आपको दिखेगा कि 1 साल की कैगर तो यहाँ पॉजिटिव दिखती है, पर 3 साल 5 साल सिंस इंसेप्शन की जो कैगर है इस इंडेक्स की वो ही नेगेटिव है। अब आइए देखते हैं कि कैसा कर रहा है ये ETF चार्ट्स पे, क्योंकि ये ETF निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स के ऊपर बेस्ड एक ETF है, तो मैं अपना एनालिसिस इंडेक्स पर करूँगा। सेम ही चीज़ है, आप ETF पर भी कर सकते हैं, बट मेरे को थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल
रहता है इंडेक्स पे एनालिसिस करने का, दैट्स वाई मैंने इंडेक्स को चूज़ किया है। अगर आप मंथली चार्ट देखें तो आपको दिखेगा कि ये इंडेक्स जो है वो पिछले 10-15 साल से ही रेंजेस में चल रहा है। ऊपर जाता है फिर नीचे, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे। 2010 में तो इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था जिसको इसने आज तक नहीं तोड़ा। और अगर हम देखें तो वहाँ के हाई से आज जो है ये इंडेक्स ऑलमोस्ट 45% के डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है आज भी। यही रीज़न था, मैंने आपको बोला था कि ये ETF मुझे ज़्यादा अच्छा ट्रेडिंग, स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग दोनों के लिए ही लगता है इन कंपैरिजन टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। बिकॉज अगर आप पैसा लगा भी रहे होते तो आपका कुछ खास पैसा बना नहीं होता इस ETF में इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, बट ट्रेडिंग में आप इन रेंजेस को पकड़ के इसमें पैसा बना सकते थे। अब मुझे क्यों लग रहा है कि ये ETF क्यों अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले टाइम में, उसके फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल दोनों रीज़न्स हैं। फंडामेंटल रीज़न तो ये हैं कि इस इंडेक्स ने अंडर परफॉर्म किया है पिछले काफ़ी सालों में, इवन मार्केट की रैलीज़ में भी। और अब सिचुएशन बदल रही है। PSU बैंक्स के जो NPAs हैं वो धीरे धीरे डाउन तो नहीं कहूँगा कि डाउन जा रहे हैं, बट उनकी जो इंक्रीज़ होने की स्पीड है वो कम हो गई है। इवन जो सरकार है वो भी बैड बैंक्स की फॉर्मेशन में है, जिसमें जो ये सारे इनके NPAs हैं वो बैड बैंक को ट्रांसफ़र हो जाएंगे एंड उस बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वो उन NPAs को रिकवर करे जिन्होंने भी डिफ़ॉल्ट किया है। दूसरा, काफ़ी इनमें से PSU बैंक्स हैं लाइक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IOB, सेंट्रल बैंक, जिसको सरकार प्राइवेटाइज़ करना चाहती है। तो प्राइवेटाइज होने से होगा क्या कि इन बैंक्स की ऑपरेशनल एफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी। हमें ये समझना ज़रूरी है दोस्तों कि सरकार जो है वो एक्चुअल में बिज़नेस करने के लिए बनी ही नहीं है। अगर प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट कॉरपोरेट्स के हाथ में चीज़ें जाएंगी तो उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेटर होनी लाजमी ही है। अब आइए देखते हैं कि टेक्निकली मुझे क्या दिख रहा है। वीकली चार्ट पर चलते हैं तो मुझे यहाँ पर एक फॉर्मेशन दिख रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिख रहा है मुझे, जिसका ब्रेकआउट पॉइंट ये है 2660, जो कि रिसेंट में ही स्विंग हाई बनाया था इस इंडेक्स ने। अगर मैं यहाँ से देखूँ जो कि 2348 का भी इंडेक्स चल रहा है, यहाँ से मुझे मिनिमम अपसाइड काफ़ी जल्दी समय में ही यहाँ तक तो दिखती है 2660 तक, जो कि ब्रेकआउट पॉइंट है। अगर हम करंट मार्केट प्राइस से देखें तो ये भी 13 to 14% की रिटर्न है इन वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड। एंड अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, अगर इसको कंप्लीट होना है तो ये जो इसका हेड है, जो इसकी डेप्थ है, इतना ही ये ऊपर जाएगा तो पैटर्न कंप्लीट होगा। अगर ये इतना ऊपर जाता है तो इसका जो लेवल आता है वो आता है 4247, जो कि 2660 से फर्दर 60% की रिटर्न है ऑलमोस्ट। और अगर मैं इसको यहाँ से दिखाऊँ आपको, अगर करंट मार्केट लेवल से देखें तो करंट मार्केट लेवल से ये ऑलमोस्ट 80% की रिटर्न है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि रातों रात हो जाएगा या काफ़ी जल्दी हो जाएगा, इसको समय लगेगा, इसको टाइम लगेगा, बट बिकॉज टेक्निकल फॉर्मेशंस बन रही हैं कुछ एंड क्योंकि इन रेंजेस में ही रहा है ये इंडेक्स पिछले कुछ सालों में, तो यहाँ तक जाना कोई बड़ी बात नहीं है। पर टाइम कितना लगेगा वो मैं भी नहीं जानता, टाइम लगेगा। अगर मैं डेली चार्ट पे भी आपको दिखाऊं बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड में, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि 19 फेब को स्विंग हाई बनाया था इस इंडेक्स ने 2660 का, फिर एक स्विंग लो बना जो कि बना 1910 एंड ये 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बना। तो इस मूविंग एवरेज को तोड़ा नहीं, जो कि अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिखाता है इस इंडेक्स का। अगर आप रिसेंट कुछ लास्ट दिनों को ऑब्जर्व करें तो आपको दिखेगा कि ये इंडेक्स काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहा है इवन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को भी। तो अब ये छोटा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर वो भी बन रहा था। अगर आप यहाँ देखें तो डेली चार्ट पर भी ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है एंड ये सिर्फ इस इंडेक्स में ही नहीं, SBI, PNB काफ़ी स्टॉक्स में भी बन रहा है। तो इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी अगर हम टारगेट देखें तो वो 2472 पे आता है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से अब तो ये कम ही रह गया है। अगर हम देखेंगे तो
अब तो ये रिटर्न जो है वो ऑलमोस्ट 5% के आसपास ही रह गया है, बट 2660 तक जाता हुआ तो मुझे आराम से दिखता है। बट अगर आपके पास थोड़ा मीडियम टर्म होराइज़न है तो ये इंडेक्स 4227 तक भी जा सकता है। हाँ, बीच बीच में रेजिस्टेंसेस भी आएंगे, आपको टाइम टाइम पे रिव्यू करना पड़ेगा कि कैसा ओवरऑल मार्केट चल रही है, कैसा बैंकिंग सेक्टर चल रहा है, एंड ज़मीन पे चीज़ें कैसे ठीक हो रही हैं, मतलब फंडामेंटल्स कैसे इंप्रूव हो रहे हैं इन बैंक्स के। अगर हम इन बैंक्स को देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं, इवन इन कंपैरिजन टू देयर बुक वैल्यूज़। अगर आप कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, एसबीआई को छोड़ दें, इन सब बैंक्स को देखें तो 1/2 की बुक वैल्यूज़ के कंपैरिजन में ट्रेड कर रहे हैं ये स्टॉक्स। तो अगर चीज़ें इंप्रूव होती हैं ज़मीन पर, जो कि दिख रहा है एंड इवन चार्ट्स पर भी ये ऑब्ज़र्व हो रहा है, तो यहाँ से इन स्टॉक्स को डबल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बिकॉज़ अगर आप इनके ऑल टाइम हाइज जाकर देखें तो काफ़ी ज़्यादा हैं, अभी उनसे काफ़ी नीचे के लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, इसमें बड़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व रही हैं, जैसे एसबीआई में फ्रॉड हुआ, पीएनबी में फ्रॉड हुआ, बट चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव होने की तरफ दिख रही हैं। होप ये वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल थी, एंड अगर थी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा एंड शेयर कीजिए। वीडियो ना पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ डिसलाइक कीजिए। हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप फ्यूचर की कोई भी वीडियो मिस ना करें। किसी भी क्वेरी के लिए आप कमेंट करके या दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर रीच आउट करके हमें कभी भी पूछ सकते हैं। आई एम अमनप्रीत, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।